साथियों को और जोड़ लेंगे, और यदि उनको उस अनुपात में बिजनेस बढ़ता हुआ नहीं दिखा तो वो कई सारे साथियों को और खींच लेंगे, रोक देंगे। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने इस महीने बहुत सारे साथियों को नए लेवल पे लेके आना है, तो वो तभी आएंगे जब हम डेली क्लोजिंग पे काम करने की आदत डालेंगे, डेली क्लोजिंग पे। तो तीसरा पॉइंट है कि डेली क्लोजिंग की आदत, बिल्कुल भी चाहे 100 रुपए की बिलिंग है उसको तुरंत कीजिए। आपके लिए 100 रुपए की हो सकती है, बट किसी व्यक्ति के लिए वो बिगिनर बनने का एक माध्यम हो सकती है सर। 100 वाले यदि 10 लोग भी हो गए तो 1,000 पीवी उसका बढ़ गया है। हम कई बार ऊपर बैठ के नीचे के बिजनेस को देखते नहीं है, इसलिए अपनी टीम में एक कल्चर डेवलप कीजिए कि हम डेली क्लोजिंग पे काम करेंगे। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपका टारगेट तो बड़ा है, बट आपके एरिया में जो पिकअप सेंटर है उसकी प्लानिंग यदि सही नहीं होगी तो आप टारगेट कैसे पूरा करोगे? तो इसलिए एडवांस में उसको बोलिए कि वो ऑर्डर लगा के रखे, उसका डिपो में 5, 2, 4, 5 लाख एडवांस जमा रहे, जब भी वो ऑर्डर लगाए तुरंत प्रोडक्ट आ जाए उसका। यदि पीयूसी में प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो फिर आप क्लोजिंग कैसे कराओगे? इसलिए आपने अपने एरिया के पीयूसी के साथ ट्यूनिंग बना के, तालमेल बना के बिल्कुल काम करना है कि भैया टारगेट हमारे बहुत बड़े हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लानिंग कीजिए, इस बार आपकी सेल को हम बहुत बड़ा लेके जाने वाले हैं, उसका इंटरेस्ट बने, ताकि वो अपना उस प्रकार का स्टॉक लेकर के वो डिपो वाले के संपर्क में रहे और वो अपना सही ढंग से क्लोजिंग कर पाए। इसलिए चौथा पॉइंट था कि आप अपने एरिया के नियरेस्ट जो डिलीवरी सेंटर्स हैं उनको भी थोड़ा तैयार कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए और उनको ये बताइए कि ये बिल्कुल आज इस महीने हमारा अच्छी प्लानिंग है, बहुत सारी, क्योंकि हम रूपांतरण यात्रा के ईयर में हैं और हम उस जश्न को बड़ी जोरदार तरीके से मनाना चाह रहे हैं सर। रूपांतरण यात्रा में अचीवर बन के जाएंगे तो हमारा सीना और चौड़ा रहेगा सर कि मैं अचीवर बन के रूपांतरण यात्रा में जा रहा हूं। और पांचवा पॉइंट है सर बहुत इंपॉर्टेंट, 30 सितंबर रात के 12 बजे तक उसी स्पीड से, उसी जोश से लग रही है जिस जोश से आपने शुरुआत की है। बहुत सारे लोगों में बीमारी होती है सर, जैसे थोड़ा सा अप डाउन आया और वो कहते हैं कि सर चलो रॉयल्टी तो नहीं सर, लीडरशिप कर लूंगा मैं। और फिर क्या सर लीडरशिप तो मुश्किल लग रहा है सर, 260 तो पक्का हो जाएगा, उनका 260 भी नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज बोली जाती है सर, दो प्रकार के लीडर होते हैं। एक लीडर वो होते हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग लीडर बोलते हैं, और एक लीडर वो होते हैं जिनको थोड़ा सा कमजोर लीडर कहा जाता है। कमजोर इन द सेंस कि वो प्लानिंग नहीं बदलते, वो टारगेट बदल लेते हैं। बट मजबूत लीडर वो होते हैं कि जो टारगेट नहीं बदलते। इफ प्लान ए डज नॉट वर्क देन दे शिफ्ट ऑन प्लान बी। ये नहीं हुआ तो मैं ऐसे करूंगा, ये नहीं हुआ तो मैं ऐसे करूंगा, बट टारगेट मेरा यही रहेगा। मैं ज्वाइनिंग पर फोकस बढ़ा दूंगा, डिस्प्ले वाल पे थोड़ा काम करूंगा। बहुत सारे लोगों की डिस्प्ले वाल में बहुत सारी बिलिंग पड़ी होती है, मैं उनको एक बार देखूंगा, चेक करूंगा, अपनी लेग स्ट्रक्चर को चेक करूंगा, बिजनेस को लगातार चेक करूंगा, अपलाइन से हेल्प लूंगा, जूम मीटिंग की संख्या बढ़ा दूंगा, लोगों से मिलूंगा। तो इस चीज को आपने मॉनिटर करना है कि कुछ भी हो जाए, टारगेट होगा नहीं होगा वो तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना काम है प्रयास करना। लेकिन ये अपने आप से कमिटमेंट कीजिए सर कि 30 सितंबर तक मैं हार नहीं मानूंगा सर, इसी लक्ष्य के साथ काम करूंगा। और लास्ट का पॉइंट है सर बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार कुछ ऐसी न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है जिससे आपको लगेगा यार मैंने तो इसका कुछ और सोचा हुआ है तो हो नहीं रहा। इन अफवाहों से बचिए। टारगेट मंथ में बहुत सारी अफवाहें आती हैं, तरह तरह की मानसिकता के लोग होते हैं, उनसे बचिए आप। यदि आपको कहीं आपका लीडर कमजोर लग रहा है उसके पास जाइए, उसका मनोबल बढ़ाइए, उसकी हिम्मत बढ़ाइए। मेरे एक लीडर का टारगेट स्टार मेरिट का है, तो मेरी इस महीने वहां सेमिनार भी थी। तो मुझे आज पता चला, एक लीडर ने बताया कि सर कहीं ना कहीं उसकी टीम में एक लीडर का जो टेक्निकल का बड़ा टारगेट था वो शायद हो नहीं रहा है, और वो थोड़ा डाउट में है। उसको लग रहा है कि पता नहीं मेरा स्टार मेरिट होगा नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं बात करता हूं उससे। मैंने उनसे बात की सर, और मैंने उसको रियल पिक्चर दिखाई कि बिजनेस की क्लोजिंग कैसे होती है। और मेरी बात खत्म होने से पहले उसने मुझे बोला कि सर अब तो 30 सितंबर को स्टार मेरिट की बधाई देना, मुझे पक्का कर दूंगा मैं।
तो हम यदि बीच में, क्योंकि हमारी एनर्जी हमारी टीम में ट्रांसफर होती है सर, यदि आपने अपनी एनर्जी को 10% भी कम कर लिया ना, तो आपकी टीम की एनर्जी 50% कम हो जाएगी सर, 50%। इसलिए अपने टारगेट को कम नहीं करना है। अभी 3-4 दिन पहले एक मेरा वीडियो आया सर, मंथली टारगेट क्यों जरूरी है, वो सिर्फ 7 मिनट का है। मैं सभी साथियों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आज रात को उस टारगेट को जरूर देखिए, उस वीडियो को जरूर देखिए, 7 मिनट का है, और 2 बार देखिए उसको। क्यों जरूरी है टारगेट ये 30 सितंबर तक पागलपन से लगाना क्या कर सकता है। अब मैं उसका खेल आपको बता रहा हूं। मैं आरसीएम को लेके बहुत एक्साइटेड हुआ, मुझे लगा यार जिंदगी बदल जाएगी, कमाल हो जाएगा, और मेरी बड़ी प्लानिंग है, मैं इस महीने तो रोटी करने वाला हूँ, ये मैंने अपने अपलाइन से काउंसलिंग किया, और अपलाइन ने कहा यार बड़ा जोशीला लीडर है, बड़ा कमाल हो जाएगा। मैंने कहा सर बताइए, मुझे इस बिजनेस से पैसा कमाना है। उन्होंने कहा कितना कमाना है सर, मैं कम से कम भी 6-7 लाख रुपए मुझे महीने के चाहिए। तो अपलाइन ने कहा सर 6-7 लाख रुपए आपके स्टार रूबी पे जाके आएंगे। स्टार रूबी से पहले तो 5-6 लाख से कम की इनकम रहेगी, उससे ज्यादा चाहिए तो आपको कम से कम स्टार रूबी जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा स्टार रूबी कैसे जाऊंगा सर। उन्होंने पूरा रोड मैप बनाया और कहा कि 5 साल के बाद आप स्टार रूबी हो जाओगे, 5 साल के बाद आपके घर में महीने का 6-7 लाख रुपए आएगा ही आएगा, बट इस तरीके से आपको काम करना है। तो उन्होंने मुझे जो इस महीने का टारगेट दिया, मैंने उस पर काम करना शुरू किया, और मुझे कुछ समय के बाद लगने लगा कि यार ये टारगेट तो नहीं पूरा होगा। तो मैंने टारगेट बदला, चलो ये नहीं इसके नीचे वाला कर लूंगा, और फिर बढ़ा तो मुझे लगा ये नहीं इसके नीचे वाला, कोई बात नहीं अगले महीने कर लूंगा। उस वीडियो में मैंने क्या बताया, इसको ध्यान से सुनना मेरी बात को। यदि मैंने अपना इस महीने का टारगेट 1 महीना पोस्टपोन कर लिया कि चलो कौन सा कुंभ का मेला सर अगले महीने कर लेंगे, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। यदि मैंने अपना मंथली टारगेट 1 महीना पोस्टपोन किया, तो मेरा जो 5 साल बाद वाला टारगेट था वो ऑटोमेटिक 6 महीने एक्सटेंड हो चुका है, बिना किसी कैलकुलेशन के। यदि मैंने मंथली टारगेट को 2 महीने पोस्टपोन किया, तो मेरा जो 5-6 साल बाद वाला टारगेट है वो 1 साल पोस्टपोन हो चुका है। और यदि मैंने मंथली टारगेट को 4 महीने पोस्टपोन कर दिया, तो मेरा जो 5 साल बाद वाला टारगेट था वो 2 साल एक्सटेंड हो गया। अभी तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन कैलकुलेशन बता रहा हूं क्योंकि मैं गणित का व्यक्ति हूं सर। यदि मेरा 5 साल बाद वाला टारगेट 7 साल के बाद मिले, तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन करें। हमारे बीच में वर्मा जी बैंक के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं। महीने का 7 लाख का लॉस हुआ, तो साल का लगभग 80-90 लाख, तो 2 साल का कितना लॉस कर लिया मैंने, 2 करोड़ का। हाँ, 2 करोड़ कहां से का। हुआ, क्योंकि मैंने अपने मंथली टारगेट को 2-3 महीने एक्सटेंड कर दिया। बिल्कुल सही। और क्या की गलती मैंने। बट लीडर वो होता है जो टारगेट नहीं बदलता। इसलिए मंथली टारगेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इस प्रकार की सिचुएशन बनती है, माहौल बनती है, उस समय आप खटाक से भीड़ से निकल के आगे आ जाते हैं सर। देखो ये इंडस्ट्री भीड़ में रह के चलने वालों की नहीं है। कितने भी अच्छे प्रोडक्ट आ जाएं, कितनी भी अच्छी हमारी रूपांतरण यात्रा हो जाए, जब तक आप भीड़ से आगे अलग नहीं निकलोगे ना, तब तक आपकी पहचान होने वाली नहीं। आपके अपलाइन को आपके बारे में पता हो, आपका अपलाइन आपको नाम लेके बोले, आपका अपलाइन आपके बिजनेस की प्लानिंग करे। देखिए मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं, आज आपको फ्री की मीटिंग दे रहा हूं आज आपको मैं। जी जी अगली बार आपने उसका एक बड़ा टिकट लगेगा आपका। जी जी जी। इस चीज को सुनिए, जब तक आपके बिजनेस की प्लानिंग आप कर रहे हैं, ये बिजनेस स्लो मोशन में चलेगा सर। जिस दिन आपके बिजनेस की प्लानिंग आपका प्लान करने लग गया, ये रॉकेट की स्पीड से उड़ने लग जाएगा। बट आपका प्लान आपके बिजनेस की प्लानिंग तब करेगा जब आप उनके फोकस में आ जाओगे, जब आप उनके लाइमलाइट में आ जाओगे, जब आप उनकी नजरों में आ जाओगे। भीड़ में रह के आप कभी नजरों में आने वाले नहीं है। इसलिए तैयारी कीजिए। लगना चाहिए कि यार यहां पर सबसे ज्यादा काम तो उसने किया है, सबसे ज्यादा जो हमारे डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी की ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा इस लीडर के टीम के लोग बने। अरे उस एरिया से तो सबसे बड़ा बिजनेस आया है, हमारे उस स्टेशन में इतना काम। तो आपके स्टेशन की प्लानिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपके एरिया की प्लानिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपके अपलाइन का फोकस आना शुरू हो जाएगा। आपको लेकर प्लान चिंतित है, यार इसने इतना बड़ा बिजनेस कर दिया, अब इसकी टीम को थोड़ा सही स्पीड में लेके आना है, इसकी टीम एजुकेशन डेवलप करनी है, लीडर डेवलप करनी, मुझे कुछ और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो आपके बिजनेस की स्ट्रेटजी आपका अपलाइन बनाना शुरू कर देगा सर। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सभी साथी इस महीने की क्लोजिंग को
अपने सितंबर मंथ की क्लोजिंग को बिल्कुल शानदार अंदाज में करेंगे, और जो टारगेट आपने सेट किया हुआ है उससे एक लेवल आगे की प्लानिंग आज आप करेंगे। मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, यदि आप इसी मोटिवेशन के साथ, इसी उमंग के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ, इसी फोकस के साथ सही ढंग से लगे रहे, लीडर ओरिएंटेड और टारगेट ओरिएंटेड बात को ध्यान में रखा, तो इस महीने आप बहुत अच्छी क्लोजिंग कर पाएंगे, और अगले 5-7 महीनों में आपके बहुत सारे नए साथी आपकी टीम में एक नए लीडर के रूप में आपके सामने उभर आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ इस सेशन को आपने सुना, ध्यान से सुना, इसका पूरा फायदा उठाएंगे, और जरूर मुझे विश करेंगे सर, आपकी सेशन के बाद तो मेरी टीम में मेरा टारगेट तो 4 रोल्टी का था सर, 6 रोल्टी आ गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उस प्रकार की गुड न्यूज मैं उसी में अपने आप को ये मानूंगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, इस शानदार टीम की सेलिब्रेशन में कुछ आहुति मैंने भी डाली है, इस बड़े यज्ञ में थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा है। तो आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।